गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन जो बात करेंगे वो मैं आपसे बात करूंगा E1, E2 और E1 CV। ये तीन टाइप के रिएक्शंस हैं। इसमें कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें कंपैरिजन आपको आना चाहिए। E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन और E1 CV रिएक्शन में कंपैरिजन आना चाहिए। तो E1 रिएक्शन क्या होती है? ये सारी की सारी एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं। और ये सारी की सारी जो एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं, इसमें E1 कैसे होगी, E2 कैसे होगी और E1 CV कैसे होगी, तो सबको देखते हैं अपन। सबसे पहले मैं E1 रिएक्शन की बात कर रहा हूं। तो E1 रिएक्शन देखो, इसमें क्या कर रहा है। यहां पर आपने ये ग्रुप लिया CH3CHOH या फिर X ले लिया, ये जो भी है ये ग्रुप लिया। इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से करवा दी। तो होगा क्या, यहां से देखें, सबसे पहले ये हट जाएगा। जो भी यहां पर OH ले सकते हो या फिर कोई हैलोजन ले सकते हो, तो ये यहां से सबसे पहले हटेगा। तो पहली चीज ये हो रही है कि E1 रिएक्शन में कौन पहले हट रहा है। यहां पर जो भी X ग्रुप है वो हट रहा है पहले, फिर बाद में कौन हटेगा, फिर हाइड्रोजन हटेगा। तो एक चीज अपन क्या लिख सकते हैं यहां पर E1 रिएक्शन के बारे में। E1 रिएक्शन के बारे में लिखेंगे यहां पर X रिमूव बिफोर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से पहले कौन हट रहा है बताओ। हाइड्रोजन से पहले कौन हट रहा है? हाइड्रोजन बाद में हटेगा, पहले ये OH या X जो भी है ये हटेगा पहले। तो पहले ये हटता है इसमें E1 रिएक्शन में। और दूसरी खास बात, यहां पर ये एक स्टेप और ये दूसरा स्टेप, तो कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही है? ये 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। तो आप एक चीज और बोल सकते हो कि ये 2 स्टेप रिएक्शन है। कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही है? 2 स्टेप में। तो बोलेंगे 2 स्टेप और क्या बोलेंगे, रिएक्शन है ये। 2 स्टेप रिएक्शन है एक चीज। दूसरी खास बात यह है कि यहां पर जो रेट है, रेट वो किस पे डिपेंड करेगी? वो सिर्फ ये जो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट जिसको अपन शॉर्टली मान सकते हैं, RX मान सकते हैं। इसको क्या मान सकते हैं? RX, ये अपन मान सकते हैं। तो ये RX मान सकते हैं इस पूरे ग्रुप को, ठीक है, जिसमें X ये होगा जो भी है और R बड़ा ग्रुप है, RX मान लिया। तो इसमें जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगी? सिर्फ और सिर्फ RX की कॉन्सेंट्रेशन पर। तो यहां से अपन एक चीज लिख सकते हैं कि रेट जो है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RX। RX की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। इसलिए बताओ कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये एक इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये। दूसरा, अब देखो आगे, और 2 स्टेप में ये कंप्लीट हो रही है। एक चीज ये, दूसरी चीज आप देखोगे कि इसमें ये जो है CH प्लस कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन फॉर्म्स, C फॉर्म्स। और अगर कार्बोकैटायन बनता है तो रीअरेंजमेंट होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो अपन बोलेंगे कि रीअरेंजमेंट, क्या बोलेंगे? रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। तो ये पॉसिबल है रीअरेंजमेंट इसमें। एक चीज अपन ये बोल सकते हैं। अब जरा इसके बारे में आते हैं, एक बार इसमें देखते हैं। पहली चीज तो ये है कि ये एक स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी, एक स्टेप में। तो एक स्टेप, ये स्टेप 1 है, इसका स्टेप 1 है। और इसमें खास बात यह है कि दोनों हटेंगे एक साथ। कौन कौन हटेगा? यहां से ये हाइड्रोजन है, ये कौन सी पोजीशन पर है? ये अल्फा, और ये कौन सी बताओ? बीटा। तो इसको बीटा हाइड्रोजन बोल सकते हैं। और अल्फा पोजीशन पर जो हेलोजन है, X है, वो दोनों हटेंगे। तो वहां पर तो X हट रहा था पहले, यहां पर दोनों हटेंगे, ठीक है, यहां पर दोनों हटेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां पर क्या बोलोगे आप? यहां पर बोलोगे कि X एंड X कौन सा? ये एंड बीटा हाइड्रोजन रिमूव बोथ साइमल्टेनियसली। दोनों एक साथ हटेंगे यहां पे, दोनों। खास बात ये। और दूसरी खास बात ये कि ये जो है सेकंड स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है।
और ये एक स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे वन स्टेप रिएक्शन, एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है। और दूसरी खास बात, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगी, ये बेस है उसकी कॉन्सेंट्रेशन और ये Rx है, इसको Rx मान लेंगे, इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड करेगी। तो फिर बताओ कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो अपन बोलेंगे कि इसकी रेट जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है यहां पर बेस की कॉन्सेंट्रेशन पर और किस पर, Rx की कॉन्सेंट्रेशन पर, दोनों पे डिपेंड कर रही है। अब दोनों पे डिपेंड कर रही है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। एक खास बात, दूसरी खास बात आप सुनना, दूसरी खास बात आप बोलोगे क्या कि यहां पर कार्बोकेटाइन बन रहा है क्या, यहां पर कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। यहां पर एक्चुअली में जब ये हटेगा यहां से, सबसे पहले ये बॉन्ड बनाएगा H के साथ, ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर की तरफ जाएगा, ये वाला बॉन्ड किधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ, ठीक है, ये बॉन्ड बनाएगा तो इसके साथ, और फिर ये वाला बॉन्ड जो है वो फिर इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अपन बोलेंगे कि कोई कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो यहां पर बोलेंगे नो कार्बोकेटाइन, कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। तो यहां पर जब दोनों चीज एक साथ चलेंगी, ये इधर बॉन्ड जाएगा और इधर से बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन इधर होगा, ठीक है, और फिर यहां से ये चीज बाहर निकलेगी। तो यहां पर बोलेंगे कि जब बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड की ब्रेकिंग कहां से हो रही है, यहां से, और बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड का फॉर्मेशन देखो दोनों चीज हो रही है, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और इधर बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन जब एक साथ चले तो उस केस में बनती है ट्रांजिशन स्टेट। तो यहां पर जो चीज बनेगी वो बनने को देखने को मिलेगी, यहां पर ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलेगी। तो यहां पर बोलेंगे कि कार्बोकेटाइन जो है ये नॉट फॉर्म, ये नहीं बनेगा, लेकिन क्या बोलेंगे, बट ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म्स, ये बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, यहां पर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। खास बात ये है। और दूसरी खास बात, क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है यहां पर रीअरेंजमेंट, जब कार्बोकेटाइन ही नहीं बन रहा तो रीअरेंजमेंट कहां से हो जाएगा, यहां पर तो कार्बोकेटाइन बन रहा था तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल था, यहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। तो यहां पर बोलेंगे नो रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट नहीं है यहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाए इस पे, इसकी बात करते हैं। देखो इसकी तो कुछ बात ही निराली है। पहली चीज इसकी बात करें, इसका पूरा नेम क्या है, इसको बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, और इसको क्या बोलेंगे, बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, और इसको क्या बोलेंगे, इसका पूरा नेम लिख रहा हूं मैं, इसका पूरा नेम है यूनिमॉलिक्यूलर, और क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस, और क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन, और क्या बोलेंगे, रिएक्शन, ये अपना बोलेंगे। ये इसका पूरा नेम है यूनिमॉलिक्यूलर, वन की वजह से यूनिमॉलिक्यूलर, सी की वजह से कॉन्जुगेट बेस, और क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसलिए खास बात है कि इसमें कॉन्जुगेट बेस जो है वो बनता है। अब देखो यहां पर ये रिएक्शन की मैकेनिज्म समझते हैं क्या है। इसमें खास बात ये है कि ये दो स्टेप में कंप्लीट हो रही है। पहला स्टेप तो ये है, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप ये है, ठीक है, ये स्टेप 2 है, तो ये स्टेप 2 है, ये स्टेप सेकंड है, तो दो स्टेप में कंप्लीट हो रही है। और एक और खास बात कि इसमें पहले कौन हट रहा है, इसमें यहां से पहले एक हाइड्रोजन हटेगा, यहां से कौन हटेगा, यहां से हाइड्रोजन हटेगा, यहां से, तो यहां से हाइड्रोजन हटेगा, तो यहां से हाइड्रोजन हटेगा तो अपन ये लिखेंगे कि ये कौन सा हाइड्रोजन है, ये अल्फा, और ये कौन सा, बीटा, बीटा कार्बन पर है ये, तो बोलेंगे कि बीटा हाइड्रोजन रिमूव बिफोर, किससे पहले हट जाएगा, कौन है यहां पर, ये जो भी ग्रुप है, बिफोर एक्स में ये ले लें जो भी ग्रुप है, ठीक है, उससे पहले ये हट जाएगा बीटा हाइड्रोजन। देखो पहले ये हट गया, फिर बाद में ये हट रहा है, एक चीज ये। दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज ये कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही है, ये जो है एक स्टेप ये, एक स्टेप ये, तो बोलेंगे ये 2 स्टेप रिएक्शन है,
2 स्टेप में क्या हो रही है, ये कंप्लीट हो रही है। तो ये 2 स्टेप रिएक्शन है, एक खास बात। और इसमें रेट जो है, रेट वो किस पे डिपेंड करेगी, रेट डिपेंड करेगी यहां पर बेस भी लेंगे, यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे कोई, ठीक है। तो बेस की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, यहां पे भी बेस ले रहे हैं अपन, यहां पे भी बेस ले रहे हैं, ठीक है। यहां पे बेस चाहिए लेकिन वीक बेस चाहिए यहां पर, तो यहां पर अपन बोलेंगे कि स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेस की कॉन्सेंट्रेशन पर रेट डिपेंड करेगी, ठीक है। और किसकी कॉन्सेंट्रेशन पर, और जो भी यहां पे ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ये ले रहे हैं अपन, इसकी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। तो 2 की कॉन्सेंट्रेशन पर ये रेट डिपेंड कर रही है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसलिए इसको बोलेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इसको सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बोला जाएगा। एक खास बात। दूसरी खास बात, क्या इसमें कार्बोकेटायन बन रहा है, नहीं जी, इसमें तो बन रहा है कार्बोनायन, कार्बोनायन बन रहा है इसमें, कार्बोनायन का फॉर्मेशन हो रहा है इसमें, C नेगेटिव। तो यहां पर बोलेंगे कि कार्बोनायन फॉर्म्स, ये बनता है कार्बोनायन मतलब C नेगेटिव, ये बन रहा है इसमें। और खास बात, जब कार्बोनायन बनता है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है क्या, नहीं, सिर्फ किस में होता है, कार्बोकैटायन में होता है। तो यहां पे बोलेंगे नो रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट कुछ रेयर केस में फिर भी देखने को मिल सकता है, वैसे जनरली नो रीअरेंजमेंट, जनरली नो रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ये अपन बोलेंगे, ठीक है। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट चीज बताई आपको। मैंने अभी आपको कितने पॉइंट डिस्कस किए यहां पर 4-5 पॉइंट डिस्कस किए अभी, ठीक है। अभी तो और भी कई सारी बातें हैं जो इनसे रिलेटेड मुझे बतानी है। तो ये पॉइंट मैंने डिस्कस किए, आगे बात करते हैं इसके बाद। देखें इसके बाद आगे अपन बोलेंगे क्या। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं आपको कि यहां पर अगर आपको ऑर्डर दिया जाए 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री का कंपैरिजन किया जाए, 3 डिग्री भी ले सकते हो RX, 2 डिग्री भी ले सकते हो, 1 डिग्री भी ले सकते हो, उनका कंपैरिजन करें अपन तो क्या होगा, और ऐसे इसमें कंपैरिजन करें तो फिर क्या होगा, इस चीज को देखते हैं, तो समझते हैं, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो जरा, ये 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री के बारे में आप क्या बोलोगे। तो यहां पे अपन क्या बोल सकते हैं, देखो अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूंगा तो इसमें कार्बोकेटायन बन रहा है, और कार्बोकेटायन किसके केस में ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री के केस में। तो रेट जो बोलूंगा मैं, रेट ऑफ E1 की रेट जो रहेगी वो सबसे ज्यादा किसमें होगी, सबसे ज्यादा होगी 3 डिग्री में, सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर उसके बाद 2 डिग्री और फिर उसके बाद हो जाएगी 1 डिग्री, ये आप बोल सकते हो। इसमें भी बात करें तो इसमें रेट क्या आएगी, इसमें रेट मतलब किसके केस में E2 रिएक्शन ज्यादा होगी, तो बोलेंगे 3 डिग्री में सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, ये अपन बोलेंगे। इसके केस में क्या बोलोगे, यहां पर नेगेटिव आ रहा है, और अगर नेगेटिव आता है तो 1 डिग्री के केस में ज्यादा होती है, तो रेट जो बोलेंगे यहां पर वो क्या बोलेंगे, रेट बोलेंगे 1 डिग्री के केस में सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री, ये अपन बोलेंगे। और देखते हैं इसके अलावा और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताता हूं आपको, देखो रेट के अलावा एक चीज मैं बताता हूं जो आप इस रिएक्शन से रिलेटेड बोल सकते हो, E1 रिएक्शन से रिलेटेड। यहां पर बेस कैसा चाहिए, बेस आपको चाहिए यहां पर वीक बेस, वीक बेस इज रिक्वायर्ड, यहां पर वीक बेस चाहिए, ठीक है। और यहां पर कैसा बेस चाहिए, यहां पर बेस चाहिए स्ट्रॉन्ग, और यहां पर भी बेस चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए यहां पर, तो यहां पर बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस इज रिक्वायर्ड, इसकी जरूरत पड़ेगी यहां पर, स्ट्रॉन्ग बेस इज रिक्वायर्ड, स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत पड़ेगी इसमें। दूसरी खास बात है लिविंग ग्रुप कैसा चाहिए, मैं आपको ये भी बता दूं स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस बताऊं मैं आपको, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे है NaNH2 हो सकता है, NaNH2 हो सकता है,
और कौन सा हो सकता है इसके अलावा? एल्कोहलिक KOH हो सकता है, एल्कोहलिक KOH, ठीक है, ये ले सकते हो आप। और इसके अलावा C2H5OH हो सकता है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो सकते हैं। तो ये अपन यूजुअली यहां पर यूज कर सकते हैं। फिर यहां पर वीक बेस कौन कौन से होंगे? वीक बेस में कौन कौन आएंगे? F आ सकता है, OH आ सकता है, ठीक है, NR3+ आ सकता है, और इसके अलावा क्या आ सकता है? NR3। ये जो वीक बेस है, वीक बेस में ये पुअर लिविंग ग्रुप है। वीक बेस अपन इनको नहीं बोल सकते। वीक बेस जो है वो आप जैसे अगर आपको मैं बताऊं वीक बेस ये अपन को देखना है, तो वीक बेस में आप ले सकते हो I नेगेटिव, Br नेगेटिव। ये कैसे हैं? ये वीक बेस है। I नेगेटिव, Br नेगेटिव जो भी है ये वीक बेस है, ठीक है। तो वीक बेस जो है इनकी जरूरत पड़ेगी यहां पर बात करते हैं। दूसरा, मैं अगर लिविंग ग्रुप की बात करूं आपसे, लिविंग ग्रुप की बात करूं, तो यहां पे लिविंग ग्रुप कैसे चाहिए? यहां पे लिविंग ग्रुप यहां पर चाहिए पुअर, इसके केस में जो चाहिए आपको, इसके केस में बात करें लिविंग ग्रुप कैसा चाहिए, इसके केस में लिविंग ग्रुप कैसा चाहिए, इसके केस में लिविंग ग्रुप कैसा चाहिए, तो सिर्फ आपको यहां पर पुअर लिविंग ग्रुप चाहिए, और इस केस में स्ट्रॉन्ग, और इस केस में स्ट्रॉन्ग। तो यहां पर बोलेंगे अपन को कैसा चाहिए? स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप क्या होते हैं? जैसे यहां से एक ग्रुप हट रहा है तो इसको लिविंग ग्रुप बोलेंगे। तो स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप इज रिक्वायर्ड, स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप चाहिए यहां पर। और यहां पर भी कैसा चाहिए आपको? यहां पर गुड या फिर स्ट्रॉन्ग जो भी आप बोलो, गुड लिविंग ग्रुप इज रिक्वायर्ड, इसकी जरूरत पड़ेगी यहां पर। और यहां पर बात करेंगे तो यहां पर कैसा चाहिए? यहां पर चाहिए पुअर लिविंग ग्रुप। अब आपको ये आना चाहिए कि पुअर लिविंग ग्रुप कौन कौन से, वो बताऊं मैं आपको। तो वो है OH, और ये F, और ये NR3+, और कौन सा? SR2+। ये है पुअर लिविंग ग्रुप, तो ये चाहिए यहां पर, इज रिक्वायर्ड, इनकी जरूरत पड़ेगी यहां पर, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट जो है कंक्लूजन्स हैं E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन और E1 CB रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग या गुड लिविंग ग्रुप चाहिए, यहां पर भी गुड लिविंग ग्रुप चाहिए, और इसके केस में जो चाहिए वो पुअर लिविंग ग्रुप चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाओ, यहां पर E1 जो रिएक्शन है, E1 रिएक्शन, इसमें ड्यूटेरियम एक्सचेंज नहीं होता। मैं बताऊंगा ड्यूटेरियम एक्सचेंज क्या होता है। तो यहां पर ड्यूटेरियम एक्सचेंज नहीं होगा, तो यहां पर बोलेंगे नॉन ड्यूटेरियम एक्सचेंज, नॉन ड्यूटेरियम एक्सचेंज, कोई ड्यूटेरियम एक्सचेंज यहां पर नहीं होगा, ठीक है। यहां पर बात करें तो यहां पर भी नो नहीं होगा, नॉन ड्यूटेरियम एक्सचेंज, डी एक्सचेंज, ठीक है। और यहां पर बात करें तो यहां पर बिल्कुल ड्यूटेरियम एक्सचेंज होगा, ड्यूटेरियम एक्सचेंज है यहां पर पॉसिबल, ठीक है। तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज यहां पर देखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ E1 CB में। यहां पर कोई ड्यूटेरियम एक्सचेंज नहीं होता, यहां पर भी कोई ड्यूटेरियम एक्सचेंज नहीं होता। अब ये ड्यूटेरियम एक्सचेंज क्या है, तो मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा। तो ये कुछ डिफरेंस बताए, ठीक है, और भी डिस्कस करते हैं। पहले एक छोटा सा मैं आपको समझा देता हूं ड्यूटेरियम एक्सचेंज इसमें कैसे हो रहा है, ये बता देता हूं मैं आपको। जैसे देखो ड्यूटेरियम एक्सचेंज कैसे होगा यहां पे, इसमें बता दो। तो जैसे मान लो अगर आप ये लेते हो, आपने सपोज ये लिया, यहां पर ये ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर ये NO2 है, ठीक है, इसमें आपने लगा दिया, यहां पे देख लो एक बार, और ये जो है CH है, यहां पर H है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है यहां पर ये ले लेते हैं CH2 और ये NR3 और ये प्लस, ठीक है, ये ग्रुप है। और यहां पर आपने जो ले लिया वो ले लिया जो है बेस, क्या लिया आपने? बेस देखो यहां पर, बेस अपन ने ले लिया यहां पर, देखो बेस अपन ने लिया है यहां पर। इंपॉर्टेंट चीज ये है C2H5O नेगेटिव, या फिर आप ले लोगे क्या C2H5 और OD, ये ले लोगे। देखो अब क्या होगा, अब यहां से ये होगा कि ये हाइड्रोजन यहां से हटेगा,
ये हाइड्रोजन हट जाएगा यहां से, और हाइड्रोजन हट के उसके साथ जुड़ जाएगा, उसके साथ जुड़ गया तो क्या बन जाएगा, वो तो C2H5OH बन जाएगा, और यहां से इसका ड्यूटेरियम इस पे जाकर के क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन तो हट गया, हाइड्रोजन हटने के बाद ये सीन बना, देखो यहां पर ये बना, ये NO2 और ये CH और ये नेगेटिव और ये CH2, ठीक है, और ये NR3+, ये बन गया हाइड्रोजन हटते ही। और वो हाइड्रोजन जो हटा यहां से, वो हाइड्रोजन हटने के बाद किस पे जाके जुड़ गया, वो जुड़ गया C2H5O नेगेटिव पे, तो C2H5OH अलग हो गया। अब फिर यहां से फिर हाइड्रोजन हटेगा, और यहां से हाइड्रोजन हट के फिर ड्यूटेरियम इस पे जाके जुड़ जाएगा, और इस पे जाके जब ड्यूटेरियम जुड़ेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, C2H5OD। यहां से हाइड्रोजन हटेगा और हटके उसकी जगह ड्यूटेरियम आके यहां पे जुड़ जाएगा, तो फिर प्रोडक्ट जो आपके सामने बनेगा फाइनल, वो ये बनेगा। देखो यहां पर ये बनेगा NO2, ठीक है, और फिर यहां CD, हाइड्रोजन हट जाएगा और उसकी जगह ड्यूटेरियम आगे जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफर हो जाएंगे ऐसे, ठीक है, और ये ट्रांसफर होकर के यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये आ जाएगा CH2, ठीक है। ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है ड्यूटेरियम एक्सचेंज है ये डी एक्सचेंज है, ड्यूटेरियम एक्सचेंज है ये, और इस तरीके से ड्यूटेरियम एक्सचेंज देखने को मिलता है किसमें, E1CB रिएक्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से रिएक्शंस है जिसमें ड्यूटेरियम एक्सचेंज होगा, तो आप बोलोगे E1CB रिएक्शन में ड्यूटेरियम एक्सचेंज होगा, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, E2 रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। देखो जब आप एल्कोहलिक KOH के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हो, एल्कोहलिक KOH के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हो, तो देखो एक चीज यहां पर होगी, क्या, ध्यान से सुनना, एल्कोहलिक KOH के साथ जब करवा रहे हैं, ये रिएक्शन चल रही है एल्कोहलिक KOH के साथ, तो यहां पर जो है ये कौन कौन सी चीज, देखो यहां पर बेस, ठीक है, यहां पर क्या क्या, बेस, एक चीज बेस, ठीक है, ये बेस, और कौन, और ये बीटा हाइड्रोजन, ये बीटा हाइड्रोजन, ठीक है, बीटा हाइड्रोजन, और एक और चीज ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ठीक है, और क्या, ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन है ये, ठीक है, और कौन, ये अल्फा हेलोजन जो भी है यहां पर, अल्फा हेलोजन, ठीक है, ये अल्फा और ये हेलोजन, ये सब के सब, ये और ये सब के सब एक ही प्लेन में रहेंगे जब अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो ये इन वन प्लेन, एक ही प्लेन में है ये, एक चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सुनना यहां पर, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब ये आप करवाओगे तो करवाने पर ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगी वो कैसे बनेगी, देखो ट्रांजिशन स्टेट जो बनाऊं मैं यहां पर, तो ट्रांजिशन स्टेट जो बनती है वो ऐसे बनेगी, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो बॉन्ड बनाएगा तो ऐसे ये डैश 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 करके दिखाएंगे हम, बॉन्ड बनाएगा H के साथ, ठीक है, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो डैश 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 करके दिखा दिया, ठीक है। और क्या है यहां पर CH है और इधर CH3 है, ठीक है, और इधर बॉन्ड बनेगा, तो एक बॉन्ड तो पहले से और एक बॉन्ड यहां पर बनेगा, ठीक है, और फिर क्या है इसके बाद CH2, और ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा, ये पूरी प्रोसेसिंग एक साथ चल रही है, इसको बोलते हैं इसकी ट्रांजिशन स्टेट। और इस ट्रांजिशन स्टेट में यहां पर आ रहे हैं क्या, यहां पर ये आ रहा है डबल बॉन्ड करेक्टर, DB करेक्टर आ रहा है, डबल बॉन्ड करेक्टर, डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है इसकी ट्रांजिशन स्टेट में। इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, जबरदस्त। दूसरी चीज कि इसकी ट्रांजिशन स्टेट में डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, ऑलिफेनिक करेक्टर आ रहा है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन सी रिएक्शन है जिसकी ट्रांजिशन स्टेट में ऑलिफेनिक करेक्टर, डबल बॉन्ड करेक्टर मिलेंगे, तो वो इसमें मिलेंगे, तो इसको डबल बॉन्ड करेक्टर बोल सकते हैं, ऑलिफेनिक करेक्टर भी बोल सकते हैं, ऑलिफेनिक करेक्टर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये अपन बोलेंगे इसकी ट्रांजिशन स्टेट में ये देखने को मिल रहा है। और खास बात, दूसरी खास बात ये
कि इसमें ये जो है बेस और ये जो लीविंग ग्रुप है, बेस और लीविंग ग्रुप, ये दोनों जो है एंटी पेरिप्लेनर है। ये ऊपर है तो ये नीचे है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बेस, ठीक है, बेस, और ये वाला है, इसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप ये जो है वो क्या है, वो एक्चुअली में एंटी पेरिप्लेनर है। एंटी पेरिप्लेनर का मतलब अपोजिट है, ये एक दूसरे के अपोजिट। एंटी पेरी और क्या बोलेंगे, प्लेनर है, पेरिप्लेनर है, पेरिप्लेनर ये अपन बोलेंगे। तो इसमें बेस, लिविंग ग्रुप, ये सब क्या है, एंटी पेरिप्लेनर है, अपोजिट है एक दूसरे के, ये इसमें देखने को मिलता है। तो अपोजिट है क्यों, जिससे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए, कम हो जाए। ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो जाएगी, और स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तो रिपल्शन कम हो जाएगा, और रिपल्शन कम हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका रीजन मैं लिख दूं। क्या रीजन लिखूंगा, उसका रीजन लिखूंगा, पोटेंशियल एनर्जी इससे क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। ठीक है, उसको मिनिमम करने के लिए, और रिपल्शन इससे क्या हो जाएगा, रिपल्शन इससे कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये एक दूसरे के एंटी और क्या बोलेंगे, पेरिप्लेनर है, अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, ये E2 रिएक्शन से रिलेटेड मैंने आपको बताई। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी खास बात, ये जो E1 रिएक्शन है इसमें कुछ ऐसा नहीं होता, इसमें कुछ नहीं होता कि यहां पर ऐसा ऑलिफेनिक कैरेक्टर, ट्रांजिशन स्टेट, ये कुछ बनता है। तो खास बात यह है कि E2 रिएक्शन में ऐसा हो रहा है और इसमें ऐसा हो रहा है कि यहां पर ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज और सुनते हैं, देखो यहां पर इसके अलावा E1 जो रिएक्शन है उसमें कोई EWG ग्रुप नहीं चाहिए, EWG ग्रुप नहीं चाहिए। एक खास बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ E1CB रिएक्शन का स्टेप 1 जो है वो रिवर्सिबल है। स्टेप 1 इसका रिवर्सिबल है, इसका स्टेप 1, स्टेप 2 दोनों ही क्या है, दोनों ही इरिवर्सिबल है। ठीक है, और इसके भी जो एक स्टेप में रिएक्शन हो रही है, तो एक स्टेप में रिएक्शन हो रही है, तो इसका एक स्टेप जो है इरिवर्सिबल, इसका एक स्टेप रिवर्सिबल और बाकी का इरिवर्सिबल। ठीक है, तो यहां पर अपन ये लिख सकते हैं क्या, देखो कि यहां पर स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों ही कैसे, यहां पर स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों ही यहां पर इरिवर्सिबल है। इंपॉर्टेंट चीज, इरिवर्सिबल। ठीक है, दोनों ही इरिवर्सिबल है। यहां पर इसका एक स्टेप में रिएक्शन हो रही है, तो यहां पर इसका जो स्टेप है, स्टेप 1 जिसको अपन बोल रहे हैं, वो कैसा है, इसका स्टेप 1 जो है इसका वो कैसा है, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल है। ठीक है, और इसकी बात करते हैं तो इसका स्टेप 1 और स्टेप 2 की बात करते हैं, ये रिवर्सिबल है और ये इरिवर्सिबल है। ठीक है, तो यहां पर इसका स्टेप 1 जो है वो कैसा है, इसका स्टेप 1 जो है, स्टेप 1 वो कैसा है, स्टेप 1 इसका रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है। ठीक है, और इसका स्टेप 2 की बात करते हैं तो वो कैसा हो गया, स्टेप 2 वो हुआ इरिवर्सिबल, वो इरिवर्सिबल है। ठीक है, ये हमने बात की इंपॉर्टेंट चीज, इरिवर्सिबल है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं इन रिएक्शंस के। और मैं इसके अलावा आपको बताता हूं एक और इंपॉर्टेंट चीज जो अपन इसके बारे में बोलेंगे। क्या, सुनना ध्यान से, ये जो रिएक्शन है E2 जो रिएक्शन है, E2 रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ये स्टीरियो स्पेसिफिक भी है, स्टीरियो सेलेक्टिव भी है और रेजियो सेलेक्टिव भी है। ठीक है, तो ये क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक है, स्टीरियो स्पेसिफिक है। ठीक है, रेजियो सेलेक्टिव है, रेजियो सेलेक्टिव है। ठीक है, और क्या है ये, और इसके अलावा स्टीरियो सेलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो स्पेसिफिक है, रेजियो सेलेक्टिव है और स्टीरियो सेलेक्टिव है। ये तीनों ही है इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, और इसके बारे में बात करें तो इसके बारे में देखें अपन, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे, ये जो रिएक्शन है
ये नॉन और क्या बोलेंगे, नॉन और क्या बोलेंगे, स्टीरियो स्पेसिफिक, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक है, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक है। ठीक है, ये नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक है और क्या है, स्टीरियो सेलेक्टिव है, स्टीरियो सेलेक्टिव ये बोलेंगे, और क्या है, और रिजियो सेलेक्टिव भी है, रिजियो सेलेक्टिव है। ठीक है, समझाएंगे ये क्या है। और दूसरी चीज इसके बारे में बात करते हैं, तो ये जो रिएक्शन है E1C रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन जो है ये नॉन और क्या बोलेंगे, नॉन स्टीरियो सेलेक्टिव और नॉन रिजियो सेलेक्टिव है, नॉन स्टीरियो सेलेक्टिव और क्या बोलेंगे, नॉन रिजियो सेलेक्टिव है, रिजियो सेलेक्टिव है, यह हम बोलेंगे। और क्या है ये, और इसके अलावा ये जो है स्टीरियो और क्या बोलेंगे, स्टीरियो स्पेसिफिक भी है, ये स्टीरियो स्पेसिफिक है। तो ये डिफरेंस है इनमें कि ये स्टीरियो स्पेसिफिक, रिजियो सेलेक्टिव और स्टीरियो सेलेक्टिव सब है ये। इसमें ये सिर्फ बोलेंगे कि ये स्टीरियो स्पेसिफिक है और इसके बारे में बोलेंगे कि ये स्टीरियो सेलेक्टिव और रिजियो सेलेक्टिव है। ठीक है, ये मैंने इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई। ठीक है, तो चलो इसके बाद ये जो टर्म्स मैंने आपको दी हैं, 3 टर्म्स, ठीक है, कि स्टीरियो सेलेक्टिव क्या होता है, रिजियो सेलेक्टिव क्या होता है, स्टीरियो स्पेसिफिक क्या होता है, इनसे रिलेटेड बातें जो है नेक्स्ट लेक्चर में अपन करेंगे। ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के साथ फिर से आपसे कुछ बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आई हो सारी चीजें, कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।